ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2020 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, नाजुक पना भी दे अभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। बाबा नाजुक पने को कहते हैं ज्ञान की कमी। अगर ज्ञान प्रॉपरली हमने अंडरस्टैंड किया है और उस ज्ञान को हम अप्लाई भी करते हैं तो ये नाजुकपना नहीं आएगा। अच्छा, कुछ गलती की, किसी ने कुछ कह दिया तो उदास हो जाना, फीलिंग में आ जाना। ये भी होता है मुझे दूसरे के सामने क्यों कहा। एक लिहाज से देखा जाए तो ठीक है, दूसरे के आगे नहीं कहना चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी तो है, मुझे देह अभिमान क्यों आता है। मैं अपने आप को ऐसा क्यों ना समझ लूं कि मेरे बहाने 10 को और भी ज्ञान मिल रहा है। लेकिन आत्मा में जब शक्ति होती है तब वो ये कर सकती है। शक्ति नहीं होती तो फीलिंग में भी आएगी। निंदा स्तुति मान अपमान इसकी गुलाम भी बनेगी। इस संदर्भ में मुझे बड़े दीदी की याद आ रही है। बड़े दीदी जिनको मनमोहिनी दीदी कहते थे। आप जानते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप अधिकार से कुछ भी कह सकते हैं, वो समझदार होते हैं और वो माइंड नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत सोच समझ के कुछ कहना पड़ता है और आप उनको डायरेक्टली कुछ कह भी नहीं सकते हैं। ये भी हम लोगों को दादियाँ सिखाती थी कि हमको अपने आप को ऐसा बनाना है जो हमारे बड़े हमको कुछ कह सकें। अगर हमारे बड़े हमको कुछ कह ही नहीं सकते तो किस काम के हम हैं। हम करेक्शन करना ही नहीं चाहते। हमने अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल, इतना ओपन नहीं रखा है जो बड़े हमको कुछ इशारा दे सकें। इशारा दें तो उनके दुश्मन बन जाए। ये तो ज्ञान नहीं है। दादियों ने हमको ये सिखाया कि बड़े आपको कुछ कह सकें, उनको आपके लिए सोचना ना पड़े। इस केस में, बड़े दीदी के केस में ये था, एक दिन बाबा आए क्लास में और आ करके दीदी को, दीदी ऐसे करती दीदी ने ये किया ये किया। दीदी बिल्कुल बाबा के सामने बैठते थे। बाबा गद्दी पर होते थे तो फर्स्ट सीट दीदी की होती थी। जैसे बाबा बैठे ऐसे दीदी बैठती थी। बाबा बोलता है। दीदी चुप करके बाबा को देखती जाए। बाबा कह रहा है। जब क्लास पूरा हो गया तो चेंबर हुआ करता था। चेंबर माना जहाँ बाबा अपने रूम में बैठते तो वो जो पावर होती थी ना, तो सब चुंबक की तरह खींचे चले आते थे। बाबा के रूम, बाबा कुर्सी पर बैठे तो दीदी ने बड़े प्यार से बाबा को कहा, बाबा आज आपने क्लास में ये सब बातें बोली, मेरे को तो याद नहीं आता ये मैंने कब किया। बाबा आप मेरे को बता देते पहले। बाबा ने दीदी को बहुत प्यार किया। बाबा ने कहा, बच्ची ये तेरी बात नहीं है, लेकिन तेरे को निमित्त बना करके मैंने औरों को सुनाया। क्योंकि अगर उनको मैं कहूँगा ना तो टूट जाएंगे। तुम तो बाबा की बच्ची हो ना, तो तुमको बाबा ने यूज किया आज। ये है भाग्य। तो हमें
समझदार बन करके अपने आप को ऐसा बनाना है जो बाबा हम पर हक रख सके। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमानदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। रूहानी मिलिट्री है ना, मेरे को तो वो सेंटेंस बहुत अच्छा लगा। ऑर्डर मिला तो हाजिर हो। बाबा कहते हैं कि कोई भी प्रकार की सेवा होती, कोई भी बात होती है, तो उसमें आनाकानी करना माना अपने भाग्य को लकीर लगाना। अगर मुझे कोई सेवा के लिए ऑफ़र हो रहा है और मैं कहती हूँ नहीं मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं जा सकती, तो मैंने भाग्य पर लकीर लगा दी। तो शिव बाबा ने कहा या ब्रह्मा बाबा ने कहा या किसी निमित्त ने भी कहा ये सेवा करनी है, तो हमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। ऑर्डर हुआ और उपस्थित हुए, मेरे तो नंबर बन जाएंगे। चलो कई बार आप कहते हैं हमें फालतू बुला लिए, इतने सारे लोग आए थे तो मुझे क्यों बुलाया। कई बार ऐसे भी सोच लेते हैं। हमें ये नहीं सोचना है, हमें ऑर्डर हुआ, हम उपस्थित हुए, हमारे नंबर बन गए। अब बाकी जो है वो निमित्त जाने। और बाबा ने इससे संबंधित मुरली में ये भी कहा है कि मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती हैं, वह कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है ये मिट्टी सारी भरो, अगर कोई न आए तो गोली के मुंह में। तो बाबा ने कहा कि गवर्नमेंट का ऑर्डर मारना ही पड़े। बाप कहते तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो, बाप जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर हो जाना चाहिए। बाबा समझ दे रहे हैं ना। आजकल तो हम लोग बड़े प्रोफेशनलाइज हो गए हैं। मैं केवल भाषण करूंगी, ये मैं केवल इतना कर सकती हूँ, ये मेरा पार्ट नहीं है, ये किसी और को भी कहा जा सकता है। झाड़ू तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन मैं तो केवल भाषण कर सकती हूँ ना। भाषण सब लोग नहीं कर सकते हैं। अब ये राइट थिंकिंग तो नहीं है। घर मेरा है, यज्ञ मेरा है, ऑर्डर बाबा का है। मिलिट्री होती है वो तो बंदूक चलाती है, लेकिन जब वॉर नहीं है तो क्या करते हैं? सब काम करते हैं ना। जो बाबा ने कहा मिट्टी भी उठाएंगे तो ब्रिज भी बनाएंगे तो सड़क भी बनाएंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता और ऑर्डर होता है तो वहाँ उपस्थित होना चाहिए ना। ये क्या कि मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ, ये नहीं करूँगी, या फिर अभी पहले मेरा वो काम रहा हुआ है वो कर लूँ तब मैं आऊँगी, इसमें भी नंबर कट जाएंगे। आपको ऑर्डर बेहद में हुआ है, वो तो आपका है ही है, करना ही है। ऑर्डर बेहद के लिए हुआ है तो आपको आना है। ये बड़ी मज़े की बातें हैं। इसमें मार्क्स कैसे लेते हैं, कैसे अपने घटा लेते हैं, कैसे एक्स्ट्रा मार्क्स ले लेते हैं, कैसे ग्रेस मार्क्स लेते हैं, बड़ी वंडरफुल विधि है। और बाबा ने बड़ी सुंदर एनालॉजी भी दी है कि किस प्रकार से उनका जो मुख्य काम तो है, लेकिन वो सब कुछ क्योंकि ऑर्डर है गवर्नमेंट का। बाबा ने कहा हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तभी बाप को याद कर सकेंगे। वो है अज्ञान काल, ये है ज्ञान काल। फिर बाबा ने बताया, बाप समझाते हैं, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं पतित से पावन होने का,
वो सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्रायः लोप हो जाता है। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने अतः शास्त्र बनाए हैं, सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं। यानी ये बाबा कहते हैं कि शास्त्र जो हैं वो हमेशा धर्म स्थापक के जाने के बाद लिखे जाते हैं, धर्म स्थापक के काल में भी नहीं लिखे जाते, उनके जाने के बाद लिखे जाते हैं। तो उसमें ज़रूर कुछ अपभ्रंश होता है, कुछ ना कुछ उसमें मिक्सचर हो जाता है। बाबा जो सुनाते उसके बाद तो प्राय लोप हो जाता है, ज्ञान रहता ही नहीं, तो ज्ञान के स्वरूप हम हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो वो कुछ लिपिबद्ध नहीं होती, वो जाके द्वापर युग में याद आती है। जब द्वापर में याद आती है तो जिस याद से 2500 साल बीत जाते हैं, फिर उसको याददाश्त से लिखेंगे तो कुछ तो गड़बड़ करेंगे। इसलिए शास्त्र लिखने में हमने बहुत सारी गड़बड़ी की। बाबा ने कहा, श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा, ऑब्स्टिकल आ जाएगा। हाँ। बाबा ने कहा ना चकनाचूर, क्योंकि बुद्धि नष्ट हो जाती है ना। आप किसी धारणा में हैं और आपने संग के रंग में आकर के उस धारणा को तोड़ दिया, तो बुद्धि सालिम थोड़ी रहेगी, जरूर चकनाचूर हो जाएगी। मनुष्यों को भक्ति मार्ग का नशा है। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती हैं। भक्ति ना बड़ी रमणीक, भक्ति मनोरंजक भी है, और भक्ति में कन रस बहुत है, और फिर भक्ति में इतनी मेहनत नहीं है, क्योंकि बाबा के पास तो हमको आकर के मेहनत करनी पड़ती है ना संस्कारों को बदलने की, तो भक्ति में नहीं है। भक्ति में आप स्वीकार कर लो मैं नीच कपटी पापी हूँ तो काफ़ी है, और तो मेहनत नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि कितना भी कहो, ऐसे भक्त आत्माएं कहती हैं, फिर भगवान भी आ जाए ना, वो कहे मैं भगवान हूँ, तो भी ये भगत नहीं मानेंगे उनको। मैं तो इसको कहते हैं हार्ड क्रस्ट भक्त, जो बहुत ज़बरदस्त भक्ति में रमे हुए होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सभी घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। रेगड़ी कहते हैं जो घुटनों के बल चलता है, तो सोचते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है। तो बाबा कहते हैं जरा आंखें खोल के सोचो तो सही, अगर बच्चा इतने कर्तव्य दिखा रहा हो, इतनी बुरी तरह से संसार में 5 विकारों का बोलबाला हुआ पड़ा है, तो जब ये जवान होगा, बूढ़ा होगा, तो क्या हाल होगा। इसलिए बच्चा नहीं है, अभी बिल्कुल समाप्ति पर है, आखिरी श्वास ले रहा है, सोते नहीं रहो। फिर बाबा ने हमें ये भी बताया कि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उन्हों का भी ऐसे ही होता है, देह का भान बिल्कुल निकल जाता है, बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बाबा ने जो ये बात कही है देह का त्याग, की योगी तो आत्माएं जो होती हैं ना, वो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। तुम्हारे यज्ञ में भी ऐसे योगी तो आत्मा हुए हैं, बाबा ने ऐसे किया। बाबा बैठे हुए थे, बैठे बैठे दादी जी के हाथ में हाथ था और धीरे धीरे ढीला पड़ता गया। मुरली भी रोज पढ़नी अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पतित दुनिया को पावन बनाना ये
घेराव डालना है ना, सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। घेराव बाबा कहते हैं सेवा का घेराव, कि सबको सेवा करके हर एक को परिचय दो, जो बाबा ने कहा मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। तो हर आत्मा को गति सदगति मिले, हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति मिले, ये हमें उसकी तैयारी करनी है। उसके लिए घेराव डालो। एक ही जगह पर तो नहीं आएंगे, ऐसी आत्माएं सब जगह पर आएंगी, बाबा के सभी केंद्रों पर आएंगी, या जहाँ पे आकर्षण होगा वहाँ आएंगी। तो बाबा कहते हैं इन सब आत्माओं के लिए आपको पूर्व तैयारी करनी है। उसके लिए मैं जो पढ़ाता हूँ पढ़ो। अगर तुम मुरली नहीं सुनेंगे पढ़ेंगे तो बाबा ने जो उस दिन विशेष बात कही वो आप कैसे धारण करेंगे। आज का वरदान है, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। ये बाबा ने कहा है हम बच्चों को जो कर्मातीत बनना है। तो कर्मातीत बनने के लिए कर्म योगी और कर्मातीत, जितने हम कर्म योगी होते हैं, कर्म करते हुए याद में रहते हैं, उतना उतना हमारा अव्यक्त स्वरूप बनता जाता है, हम फरिश्ता बनते जाते हैं। और एक समय फिर ऐसा आ जाता है जब आत्मा बहुत थोड़ा सा ही कर्म करने, उसकी ज़रूरतें कम हो जाती हैं, कई प्रकार की बातें विड्रॉ, जो बाबा ने कहा समेटना। अभी तो विस्तार बहुत है, लेकिन जितना जितना हम समेटते चले जाएंगे, और अब वक्त है समेटने का, अब वक्त विस्तार का नहीं है। जितना जितना हम समेटते चले जाएंगे उतना उतना आत्मा जो है वो हमारी शक्तिशाली बनेगी। और शक्तिशाली बनेगी तो कर्म योग में जो समय देना पड़ता है वो भी कम होगा और कर्मातीत हम अधिक बन सकेंगे। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। लवलीन रहो तो कुछ भी युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। मेहनत भी नहीं, युद्ध भी कुछ भी नहीं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।